नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अत्यधिक झगड़ा करने वाले लोग, मार पिटाई करने वाले लोग, ऐसे इंसानों के, ऐसे व्यक्तियों के कौन से ग्रह खराब होते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो क्यों ये लोग ऐसे होते हैं कि ये हर वक्त झगड़े के लिए, कलेश के लिए, हाथापाई के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, बहुत लोग हमें अपने जीवन में ऐसे मिलते हैं जिन्हें बहुत एकदम से तीव्र गुस्सा आ जाता है। बहुत छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। बहुत छोटी-छोटी बात पे वो हाथापाई पे उतर जाते हैं। बहुत छोटी-छोटी बातों पे गाली-गलौच पे उतर जाते हैं। मतलब ये कह लो कि उनका पारा कब हाई हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कब उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कब वो आपके साथ ही हाथापाई करने लगेंगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। मतलब उनका स्वभाव इतना गंदा होता है कि वो किसी को भी नहीं बख्शते, चाहे घरवाले हों, चाहे उनके पेरेंट्स हों, चाहे घर के बाहर हों, चाहे सड़क पे कोई अनजान इंसान क्यों ना हो, चाहे कहीं पे वो काम पे गए हैं या किसी भी काम से मार्केट में भी गए, वहाँ पे किसी इंसान से भी थोड़ी-सी बहस भी हो गई तो उससे लड़ने-मरने को तैयार हो जाएँगे, हाथापाई को उतारू हो जाएँगे। जिससे कोई दुश्मनी नहीं है उसको दुश्मन बना लेंगे। तो ये किन गलतियों के कारण होता है, किन कमियों के कारण होता है? पहली चीज़ जो होती है वो ऐसे लोगों की आत्मा ही गंदी होती है। ये सबसे पहला पॉइंट है। ग्रह वर्क बाद में करते हैं, पहली चीज़ होती है आपकी सोल, कि आपकी आत्मा कैसी है। और इनकी आज से नहीं, ना जाने कितने जन्मों से इनकी आत्मा क्रूर और गंदी होती है और वही क्रूरता, वही गंदगी ये अपनी इस प्रेज़ेंट के जीवन में भी लेके आते हैं। तो इनके साथ कोई भी तरीके के अच्छे संस्कार नहीं आते। इनकी पास्ट लाइफ़ में भी इनकी नीयत और इनकी क्रूरता, इनकी गंदगी भरी आत्मा आगे तक आती है। तो वही इनका स्वभाव रहता है, गंदगी करना, क्रुएल्टी करना, दूसरों से झगड़ा करना, कलेश करना, मार-पिटाई करना, हाथापाई करना, उसमें इनको आनंद की स्थिति मिलती है। ये दूसरों को दबाने का प्रयास करते हैं, अपने गुस्सा दिखा के, चिल्ला के, गाली-गलौच करके, हाथापाई करके। तो वो एक इनकी प्रवृत्ति बन जाती है और वो क्रूरता, वो कमी इनके अंदर कई जन्मों से होती है। तो ये कह लो कि पहला पॉइंट तो ये है कि इनकी आत्मा ही गंदी और मलिन होती है। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों की अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, तो इनका बुध ग्रह और मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होता है या वीक होता है। खराब एक नेगेटिव सेंस में होता है। मंगल ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इनको नहीं पता होता कहाँ इन्हें प्यार से बात करनी है, कहाँ इन्हें झगड़ा करना है, कहाँ नहीं करना है। ये कहीं पे भी बस झगड़े के लिए तैयार रहते हैं, हाथापाई के लिए तैयार रहते हैं और इनका बुध भी खराब होता है। ये बुद्धि इनकी नहीं होती, कह लो कि दिमाग से खाली होते हैं। विवेक का इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, सही गलत की पहचान नहीं होती, डिसीज़न मेकिंग नहीं आती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हिसाब से चलते हैं और सीधा कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी अकल मोटी अकल थूक से आटा गूँथती है, वही वाला इनका हाल होता है कि इन्हें नहीं पता होता कहाँ क्या बोलना है, क्या कहना है। बस इन्हें अपनी बात मनवानी होती है, बस इनको एक ही होती है कि मैं ही पहले, मेरा काम पहले हो। आपने अक्सर देखा होगा कहीं पे कोई बिल जमा कराने आया है इलेक्ट्रिसिटी का, कहीं पे कोई कोरियर कराने आया है, कहीं पे कोई वैसे लाइन में खड़ा है रेस्टोरेंट में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे आने के लिए झगड़े पे लिए तैयार हो जाते हैं, हाथापाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका नंबर पहले है उसके बावजूद भी वो बाद में आए तो भी उन्हें आपसे पहले लगना है, आपसे पहले झगड़ा करना है, आपसे पहले कलेश करना है। ऐसे आपको लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट में भी मिलेंगे लाइन में झगड़ा करने वाले। आपको ऐसे सड़क पे भी मिलेंगे रोड रेज करने वाले, ओवरटेक करने वाले गाड़ी को। मतलब हर जगह के हम पहले हैं, हर हालत में हमें पहले मिलेगी जो भी मिलेगा, चाहे वो लेट आएँगे तो भी। उसके बावजूद भी एक दूसरे को दबाने का, दूसरे की चीज़ हड़पने का, ओवर पावर करने का एक इनके अंदर मिज़ाज होता है कि हमें दूसरे को दबाना है, हमें ओवर पावर करना है, हमें कैसे भी अपनी बात मनवानी है, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो एक तो ओवर ज़िद, ओवर जो है बदमाशी होती है दिमाग में, क्रूएल्टी बहुत होती है कि किसी के साथ कुछ भी बुरा कर दो और उसके बाद भी रियलाइज़ेशन नहीं होती कि हमने किसी के साथ गलत किया है या हमने किसी के साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिए था या हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए था या हमें किसी को बेवजह गाली नहीं देनी चाहिए थी या हमें किसी के साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। इस बात की सोच नहीं होती दिमाग में, सिर्फ़ इनके अंदर खुद को लेके इतना ऑब्सेशन होता है कि हम ही हम हैं, मैं ही मैं हूँ, हमने ही जो करना है, हमारा काम पहले होना चाहिए, हमारी चीज़ पहले होनी चाहिए, हमें सब कुछ मिलना चाहिए, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में। चाहे किसी को इन्हें
खाई में धकेलना पड़े अपने काम के लिए, ये वो भी करने में पीछे नहीं हटते। तो इनके अंदर स्पिरिचुअल लेवल ज़ीरो होता है, भगवान का कोई भी इनके मन में डर नहीं होता, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी बुरे कर्म करते हैं, पूरी ज़िंदगी लोगों से लड़ते रहते हैं, हाथापाई करते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, हर किस जहाँ भी इन्हें मौका मिले दूसरे को दबाने का। तो होता क्या है, इनके कर्म इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि इनका मंगल और बुध इतना ज़्यादा दूषित हो जाता है कि उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव इन पे पड़ता है। वो किस तरह पड़ता है, पहली बात, इनकी जो मौत होती है, जब भी होती है, वो अच्छी मौत नहीं होती, वो संतुष्ट मौत नहीं होती, वो शांति से भरी हुई मृत्यु नहीं होती। उसमें कोई ना कोई कमी ऐसी रह जाती है जिसके कारण इनकी आत्मा मरने के बाद तड़पती है। मैक्सिमम लोग जो झगड़ा फसाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हाथापाई में आगे रहते हैं, ये प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पूरी जीवन इन्होंने कलेश किया होता है, दूसरों की बद्दुआएं ली होती है, हाय ली होती है, इनके कारण दूसरों को शारीरिक रूप से क्षति पहुंची होती है, मानसिक रूप से क्षति पहुंची होती है, आत्मिक रूप से क्षति पहुंची होती है। अब किसी को भी गाली दे देंगे माँ बहन की, किसी के भी हाथ पाँव पे मारेंगे, किसी को भी थप्पड़ मारेंगे, मुक्का मारेंगे, किसी के साथ भी कुछ भी करेंगे तो उसको क्षति पहुँचेगी। तो वो जो एक पाप कर्म वो इनके ऊपर चढ़ा रहता है। दूसरी चीज़, जो सामने वाले के साथ इन्होंने गलत किया उसकी बद्दुआ लगती है, उसके परिवार की बद्दुआ लगती है। और अगर इन्होंने कि जिसका भी हक मारा या किसी के साथ भी गलत किया तो वो पाप कर्म और बद्दुआएँ भी इनके सर होती हैं। तो इनकी जो मौत जब भी होती है, चाहे बुढ़ापे में हो, चाहे कभी भी हो, चाहे जवानी में हो, कभी भी हो, तो वो शांति भरी मौत नहीं होती, उसमें कोई ना कोई कमी रहती है। ये असंतुष्ट आत्माओं के तौर पे मरते हैं और प्रेत बनते हैं। और क्योंकि इनके अंदर वासना का स्तर बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी आत्मा प्रेत ही बनी रहती है, कभी भी वो पितर का स्थान नहीं प्राप्त कर पाती। जिसके कारण भोजन के लिए, पानी के लिए ये मरने के बाद तड़पते हैं। क्योंकि इनका स्वभाव गंदा रहा होता है तो इनके घर के भी इनके लिए श्राद्ध नहीं करते, और अगर श्राद्ध करें भी तो वो इनको आसानी से नहीं लगता, क्योंकि इनके कर्म खराब होते हैं। और जब ये कह लो कि ये प्रेत बन के सड़ते हैं प्रेत योनि में, तो उसका स्तर भी काफ़ी लंबा रहता है, क्योंकि उसमें भी ये नेगेटिव कर्म करके और भी ज़्यादा नकारात्मक प्रेतात्माओं का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण इनके पास ईश्वर की कोई भी ज्योति, कोई भी प्रकाश नहीं पहुंचता। जीते जी बात करें तो इनका मंगल और बुध खराब होने के कारण बुरा असर इनकी बहन बेटियों पे भी पड़ता है, इनकी जो है ससुराल पक्ष पे भी बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि इनके बच्चों पे भी बुरा असर पड़ता है। मंगल खराब होने के कारण इनकी औलाद पे, उनके बेटे पे बुरा असर पड़ता है, या तो बेटे होंगे नहीं, या होंगे तो उन पे नेगेटिव असर आना शुरू हो जाएगा। भाइयों पे बुरा असर पड़ता है, बहनों पे बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि ज़मीन जायदाद पे भी बुरा असर पड़ता है। कोई ना कोई इनकी जीवन में डिस्प्यूट लगा रहता है जो लंबा चलता है। अगर ये अपनी क्रूरता को बरकरार रखते हैं, झगड़े को बरकरार रखते हैं, हर एक से लड़ते रहते हैं, हाथापाई करते रहते हैं, तो कभी भी इनकी जो अपनी आत्मिक शक्ति है वो मजबूत नहीं हो पाती। इनको हमेशा अंदरूनी तौर पे इनकी आत्मिक शक्ति क्षीण होती रहती है। इनके सत्कर्म बहुत तेज़ी से खर्च होते हैं, और ये जो अपने सत्कर्म होते हैं उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, जो भी पास्ट लाइफ के कभी के भी कोई सत्कर्म होंगे उसको एंजॉय करते हुए सोच रहे होते हैं क्या है, कुछ नहीं होता है सब, किसी का भी कुछ बिगाड़ दो। तो वो उसी एरोगेंस में, उसी घमंड में इनके सारे अच्छे कर्म खत्म होने शुरू हो जाते हैं, ताकि इनके बुरे कर्मों का शुरुआत हो सके। और जो बुरे कर्म ये रोज़ कर रहे होते हैं, किसी को भी मार के, पीट के, गाली दे के, किसी से भी झगड़ा करके, वो इनके आगे वाले जीवन की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, जो कठिनता से, दुखों से भरा हुआ होने वाला होता है। तो बहुत लोग ऐसे अकाल मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। अक्सर इस तरीके के झगड़े वाले लोग, कलेश वाले लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर ये अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते तो इनका बुढ़ापा बहुत बुरा निकलता है। तो दोनों ही बातें हैं, या तो ये अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे, यानी कि वक्त से पहले इनकी मृत्यु होती है, झगड़े फसाद में होती है, या फिर ये अगर पूरा बुढ़ापा लेके भी मरते हैं तो भी इनकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, जिसके कारण ये प्रेत बनते हैं। दोनों ही सूरत हाल में इनका प्रेत बनना निश्चित हो जाता है, क्योंकि इनका मंगल और बुध ग्रह इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि वो इनके कर्मों को इतना खराब ये खुद ही कर लेते हैं कि किसी भी तरीके से भगवान की उसमें इनके लिए कोई भी रियायत नहीं बचती।
ईश्वर भी इनसे विमुख हो जाते हैं, इनकी पूजाएं लगनी बंद हो जाती हैं। इनके घर में मांगलिक कार्य चाहे कितने ही हो जाएं, पर उनमें वो खुशी नहीं मिलती, वो तृप्ति नहीं होती, उनमें सफलता प्राप्त नहीं होती। शादियां होंगी टूट जाएंगी, और कोई दिक्कत हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, वैसे कोई परेशानियां आ गई, कलेश है हो रहा है घर में, तो कोई ना कोई दिक्कतें इनके साथ जीवन में बनी रहती हैं जो कभी भी दूर नहीं होती। धीरे धीरे चल के परेशानियां इतनी बढ़ती हैं कि कोई ना कोई इनके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, और वो रोग भी लंबा चलता है, दवाइयाँ चलती रहती हैं, पैसा खर्च होता रहता है। पर अगर ये अपनी क्रूरता को बनाए रखते हैं तो वो रोग कभी दूर नहीं होता। तो ऐसे इंसानों को करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात है, इन्हें अपनी क्रूरता को त्यागना होगा। अत्यधिक गुस्सा, इस चीज़ को रोकना होगा कि हमें इस बात को समझना है, उस इंसान सॉरी उस इंसान को समझना होगा जो बहुत अत्यधिक गुस्सा कर रहा है, कि इस गुस्से से मिलेगा क्या। आप किसी को ओवर पावर करके, किसी के साथ बुरा करके क्या हासिल करोगे, इस बात को समझना होगा आपको। आप जैसे इंसान हो, दूसरा भी इंसान है, आपके घर में लोग हैं, दूसरे के घर में भी घर वाले हैं। तो आप किसी के साथ अगर बुरा कर रहे हो तो उनकी फैमिली का क्या होगा? अगर आपके साथ कोई वैसे ही स्तर की गिरावट करे तो आपको कैसा महसूस होगा, या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ करे, इस बात को समझना होगा। दूसरी चीज़, किसी से भी गुस्सा करने की बजाय उस कोई भी सिचुएशन है XYZ, उसको शांति से प्यार से बात करके सुलझाने का प्रयास करना होगा। किसी भी तरीके की गाली गलौज देने से बचना होगा। उसके अलावा ऐसे लोगों को रेगुलर बेसिस पे शहद का सेवन करना चाहिए, मीठे का सेवन करना चाहिए। सुबह उठ के शहद का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाएं और मीठा बांटें भी। जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे और जितना ज़्यादा मीठा बांटेंगे, उसमें उनको लाभ मिलेगा। मीठे में कोई भी मिठाई हो सकती है, इनकी पसंद की मिठाई हो सकती है, पर खाली खाते ही नहीं रहना, बांटना भी है। हर मंगलवार को, हर बुधवार को इन्हें मीठा खाना भी है और मीठा बांटना भी है। इससे इनको काफ़ी हद तक वृद्धि मिलेगी। उसके अलावा जिसके साथ भी बुरा किया है, अगर वो इंसान संपर्क में है तो उससे क्षमा मांग ले। जिसके साथ भी गलत करा है उससे माफ़ी मांग के उसको एक मिठाई का डब्बा दे आए और एक पौधा दे आए। आपने करना क्या है, जिसके साथ भी बुरा किया है, चाहे या झगड़ा हुआ है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे दोस्त है, चाहे कोई रिलेटिव है, चाहे कोई वर्कमेट है, चाहे कोई आपके साथ काम करने वाला इंसान है, उसको एक मिठाई का डब्बा और एक छोटा सा प्लांट गिफ्ट कर दें। पहले उससे माफ़ी मांग लें, थोड़ी बहुत बातचीत उससे बनाएं, और उसके किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, उसका जन्मदिन हो या कोई भी त्यौहार हो, तो उसको एक प्यारा सा पौधा छोटा सा और एक मिठाई का डब्बा भेंट कर दें। और अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास करें। दिन पे दिन जब आप अपने व्यवहार को सुधारेंगे, जो तो आपके प्रति जो नकारात्मक माहौल बनाए के एक सोच जो बन जाती है कि ये इंसान गंदा है, उस सोच में सुधार होने लगेगा। लोग सोचेंगे कि नहीं, शायद ये इंसान भी ठीक है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बस इसमें ये कमी है। लोग ये सोचने लगेंगे फिर। उसके अलावा आप हमारा कड़ा धारण कीजिए, शेरमुखी सिल्वर कड़ा। ये सीधे हाथ में आप धारण करेंगे अगर पुरुष है तो। महिला है तो भी सीधे या लेफ्ट हैंड, दोनों में से किसी भी हाथ में धारण कर सकती हैं। आपके गुस्से में कमी आती चली जाएगी, इतनी कमी आने लगेगी कि आपको अपने आप आपका मंगल और बुध ग्रह भी ठीक हो जाएंगे, और राहु केतु शनि और चंद्र ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी गुस्सा आए तो आपको पानी पीना है, और अगर पानी पीना वहाँ पे संभव ना हो तो आपकी जो जीवा है, इसको आपने अपने ऊपर वाले जो माला है आपके मुंह का, उस पे छूने का प्रयास करना है इस तरह। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो अपनी जीवा को अपने मुख के ऊपर वाले माले पे आप छूने का प्रयास करेंगे, इस तरह थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मन ही मन के आपको वो शांत करें। उसके अलावा जो हमारा कड़ा आपके पास है, उसको थोड़ी देर के लिए आप स्पर्श कर लेंगे, आपका गुस्सा शांत होने लगेगा। दोस्तों, कोई भी सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन प्यार मोहब्बत से, नॉर्मल तरीके से निकल सकता है। झगड़ा करने से, गाली गलौज करने से, हाथापाई करने से चीज़ें बिगड़ती हैं। बहुत लोगों ने झगड़े कलेश में, हाथापाई में अपनी भी जान गंवाई है और दूसरों की भी जानें ली हैं, और रिज़ल्ट क्या रहा? या तो कारावास, जेल हो गई ऐसे लोगों को, या खुद ये कह लो कि खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, या खुद की ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आप झगड़ा करते हो, हाथापाई करते हो इस घमंड में कि सामने वाला कमज़ोर है,
आपने एक के साथ हाथापाई कर ली, दूसरे के साथ कर ली, तीसरे के साथ कर ली, हो सकता है चौथा इंसान आपके ऊपर भारी पड़े और वो आपको ही नुकसान पहुंचा दे। तो ये नहीं पता। और जो भी लोग मैक्सिमम गाली गलौच में, झगड़े में, हाथापाई में रहते हैं, ये इन्हें घमंड हो जाता है, क्योंकि ये कई लोगों के साथ ऐसा कर चुके होते हैं। तो इन्हें लगता है कि हम किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं। पर हर इंसान सेम नहीं होता। हो सकता है दूसरा इंसान आपके ऊपर इतना भारी पड़े कि आपको लेने के देने पड़ जाए। तो इस बात को समझिए कि हर इंसान के जीवन की कदर कीजिए, हर इंसान के जीवन का मूल्य है, हर इंसान के साथ उसका परिवार जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एक इंसान को क्षति पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप एक इंसान को नहीं दर्द दे रहे, उसके पूरे परिवार को दे रहे हो। आपके कारण अगर किसी की मृत्यु होती है, तो आप एक इंसान की मृत्यु नहीं कर रहे, उसके साथ जुड़े हुए 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग जो उसके परिवार में हैं, उनकी भी मृत्यु के ज़िम्मेदार हो। उनकी मानसिक रूप से, जिनका बंदा गया उनकी हालत कैसी होगी। और आपके हाथापाई करने से अगर किसी का हाथ टूटता है, पैर टूटता है, किसी की क्षति पहुँचती है शारीरिक, तो उसकी पीड़ा उनके घरवालों को भी होगी और जो दर्द सह रहा है उसको भी होगा। क्या पता वो ठीक हो पाए या ना हो पाए। तो वो जो बद्दुआ, वो जो आप पाप कर्म, वो जो हाय आप उसके परिवार की लेके जीवन जियोगे, वो आपको चैन से जीवन नहीं जीने देगी। इसलिए प्यार से, बातचीत से मसले को सुलझाइए। आपको कोई मारे-पीटे आपको भी दर्द होगा, आपके घरवालों को कोई मारे-पीटे आपको भी दर्द होगा। इसी तरीके से दूसरों का भी सम्मान कीजिए, दूसरों के भी जीवन का सम्मान कीजिए। अगर कदर करेंगे दूसरों की भी, तो ईश्वर आपकी कदर करेंगे। ईश्वर आपके प्रति हमेशा आपकी मदद के लिए आगे रहेंगे। और अगर लोगों को गाजर-मूली समझेंगे, किसी पे भी हाथ उठा दिया, किसी से भी झगड़ा कर लिया, तो आपकी कितनी ही अहमियत अपने घर में हो, ईश्वर की नज़र में आपकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। और वो होने के बाद सिवाय प्रेत योनि में एक चंडाल बन के तड़पने के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपकी हिंसक प्रवृत्ति के कारण आपका जो अगला जन्म होगा, वो हिंसक जानवरों की श्रेणी में होगा। आपको शायद मानव शरीर भी ना मिले, क्योंकि पूरे जीवन आपने मारना, पीटना, गालियाँ देना, हिंसक व्यवहार रखा। वो हिंसक व्यवहार जानवरों में पाया जाता है, इंसानों में नहीं। तो उसी हिसाब से आपको पशु योनि की प्राप्ति होगी। और आत्मा एक बार ही आपकी पशु योनि में चली गई, तो वो कितने लंबे समय तक रहेगी वहाँ नहीं पता। तो इसलिए आगे के अपने उस प्रारब्ध से डरिए और अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए। अब भी अगर आप अपने आप को बदल लेंगे, बुरे कर्म करना बंद कर देंगे, लोगों के साथ छोटी-छोटी बातों में मार-पीट करना, झगड़ा करना, गालियाँ देना, हाथापाई करना, इन चीज़ों को अगर बंद कर देंगे, तो आपका आगे का कल सुधर जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी लोग ऐसा करते हैं वो इस बात पे गौर करेंगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। और जो भी लोग आपकी फैमिली में ऐसा करते हैं उन्हें वीडियो ज़रूर दिखाइए, या आपके रिश्तेदारी में या जानकारी में कहीं पे भी ऐसा कोई करता है उन्हें वीडियो दिखाइए, ताकि उनकी आँखों के पर्दे हट सकें, उनको समझ आ सके कि वो कितना गलत कर रहे हैं। अगेन आप कड़ा मंगा सकते हैं शेरमुखी अपने लिए, मंगल और बुध, राहु, केतु, शनि, चंद्र ग्रह को ठीक करने के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। ये 50 से 60% गुस्सा खा जाता है ये कड़ा, इसमें शक्ति इतनी है, और इंसान विनम्र होना शुरू हो जाता है और बेनिफिट्स भी उसको मिलते हैं लाइफ में। और अगेन घर में शांति के लिए धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।